हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 2024 में हुए एग्ज़ाम का सेट डी लेकर आ गए हैं। 2016 से लेकर 2024 के सेट सी तक की जो है प्लेलिस्ट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और उसकी बहुत सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखना। आपकी बायोलॉजी की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इसी प्लेटफॉर्म पर आपको सभी जो ये क्वेश्चन पेपर्स हैं हरियाणा बोर्ड के आपको मिलेंगे। चलिए आज का कोड स्टार्ट करते हैं। 2024 का सेट टी सेक्शन ए है। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है इसमें सभी। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन है जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं ना बिना नोस्ट्रिक ऑसिलेटोरिया। तो ये सभी कर देते हैं, तो ऑल ऑफ दिस डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजर्वियर ऑफ एराथ्रोसाइट्स। एराथ्रोसाइट्स का रिजर्वियर कौन है, तो स्प्लीन होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। पोलन ग्रेन्स ऑफ विच प्लांट कोज एलर्जी। तो पार्थिनियम है, पार्थिनियम के पोलन ग्रेन्स एलर्जी कोज करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है द प्रोटीन एनकोडेड बाय विच जीन कंट्रोल कॉर्न बोरर। तो ये है क्राइवन ए बी जो कि कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। तो ये क्राइवन बी जो प्रोटीन बनाएगा वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। विच इज़ ए डायप्टरन। डायप्टरन कौन होते हैं, इसमें फ्लाइज मॉस्किटो आ जाती है, तो डी ऑप्शन आ जाएगी मॉस्किटो। विच इज़ ए पार्ट ऑफ इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन में जो ऑन द स्पॉट ऑन द साइट जो कंजर्वेशन होती है उसमें नेशनल पार्क आएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन एंड द क्लाउन फिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसरिज्म। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला देखिए LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये एक्ट्स ऑन लीडिंग सेल्स, तो ए इसका सही आंसर है। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन फीमेल में कौन है जो एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन को जो है सीक्रेट करता है, तो LH को भी, FSH, ऑक्सीटोसिन, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। डी ऑप्शन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर। वाटर से कॉल पोलिनेटेड नहीं होता, तो वैलिसिनेरिया, हाइड्रिला, जोस्ट्रा, वाटर लिली। तो वाटर लिली वाटर पोलिनेटेड नहीं होता और ये तीनों ही वाटर पोलिनेटेड होते हैं। एंटीकोडोन इज प्रेजेंट ऑन द ट्रांसफर RNA, बी ऑप्शन का सही आंसर है। बाय हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्स राइबोसोमल RNA 28S, 18S एंड 5.8S जिसमें आता है, तो पॉलीमरेज 1 आ जाएगा। RNA पॉलीमरेज 1, तो ए ऑप्शन का सही आंसर है। ए डबल स्ट्रैंडेड DNA हैज़ 15% साइटोसिन, 15% साइटोसिन है, बट विल बी द परसेंटेज ऑफ द थायमिन इन इट। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। हमें पता है चारगप्स रूल के अकॉर्डिंग तो जितनी साइटोसिन होती है उतना ही जो है ग्वानिन होगा। तो साइटोसिन 15% है, तो ग्वानिन भी 15% रहेगा, तो टोटल हो गया 30%। और 70% जो बच गया वो हमारा थायमिन और एडेनाइन है, तो उसका आधा जो है हमारा थायमिन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन 35% है, इसका सही आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टेड विद डेवलपमेंट ऑफ रिकमेंडेड मॉलिक्यूल्स, ट्रू स्टेटमेंट है। बायोटेक्नोलॉजी मोस्टली इन्वॉल्व्स इन कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पार्ट्स ऑफ DNA, ये इसका सही है और ये एसर्शन को भी एक्सप्लेन करता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एसर्शन ए एंड रीजन आर बोथ आर द ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। अगला देखिए interferon are a type of antibodies produced by the bacteria infected cells of the body, ये false statement है। interferon stimulates inflammation at the site of injury, ये भी false statement है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आंसर ए assertion A and reason R both are the false। अगला क्वेश्चन देखिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, false statement है। ए पार्ट ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी गोज वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दोनों ही false हैं, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। assertion A and reason R both are false। अगला देखिए हीरोइन इज एन ओपेनेट, से ट्रू स्टेटमेंट है। हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉपी प्लांट, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन ये जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही, तो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता ये, तो सी इसका बी ऑप्शन है वो आंसर आ जाएगा। एसर्शन ए एंड रीज़न आर बोथ आर ट्रू बट रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन ए।
अब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन बी में से भी क्वेश्चन 2 अंक के होते हैं। पहला है व्हाट इज डेट्रिटस एंड डिकम्पोजिशन। डेट्रिटस और डिकम्पोजिशन क्या होता है? तो डेट्रिटस है डेड प्लांट रिमेन्स, जो डेड होते हैं प्लांट का रिमेन्स हैं, जैसे कि लीव्स हैं, बार्क्स हैं, फ्लावर्स हैं। डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के डेड जो रिमेन्स होते हैं वो हैं। इसमें फीकल मैटर्स कंस्टिट्यूट द डेट्रिटस, डेट्रिटस को इंक्लूड करते हैं। डिकम्पोजिशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द complex organic matter into the inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrients by decomposers called the decompositions. अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजंस ऑफ राइज इन आवर पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन के बढ़ने क्या कारण है? और या तो इंटरनल चॉइस में है नेम वेरियस कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, हाउ डू दीज हेल्प इन द कंट्रासेप्शंस। इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। देखिए पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या है? रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल्स इन रिप्रोड्यूसिबल एज। और एक कारण हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेस्ट एक्सपर्ट जो है, सारी फैसिलिटीज़ जो हैं मिल गई हैं, जिसके कारण सब ये चीज़ें बढ़ गई हैं। डेथ रेट और पॉपुलेशन रेट, डेथ रेट है मोर्टिलिटी रेट की घट गई हैं, इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। इसका इंटरनल चॉइस में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज कौन कौन सी होती हैं? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। और इनका क्या फंक्शन होता है? कॉपर आयन जो रिलीज होते हैं एक्सप्रेस कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स की। तो इसका फंक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द जेनेटिक बेसिस ऑफ प्रूफ दैट कोडोन इज अ ट्रिपलेट एंड इज रीड इन द कंटीन्यूअस मैनर। देखिए फ्रेमशिप, इंसर्शन और डिलीशन जो है, म्यूटेशन जो होती हैं वो जेनेटिक बेस बनाती हैं ऑफ प्रूफ दैट कोडोन इज ट्रिपलेट, की कोडोन ट्रिपलेट है, उसका प्रूफ है ये फ्रेमशिप, इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 or 2 बेस चेंजेस इन द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, बट इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 or its मल्टीपल बेसिस, इंसर्ट और डिलीट और 1 or more मल्टीपल कोडोन और रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअलटेड फ्रॉम द पॉइंट आउटवर्ड्स। ये कह रहे हैं कि अगर हम 2 या 1 या 2 बेस पेयर उसमें ऐड या डिलीट कर देते हैं तो जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाता है और म्यूटेशन हो जाती है। लेकिन अगर हम 3 या उसका मल्टीपल 3 के मल्टीपल में बेस ऐड करते हैं तो जो है जहाँ से एडिशन हो रही है या डिलीशन हो रही है वहीं से जो है उसका जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन म्यूटेशन नहीं हो पाती। चेंज जहाँ ऐड हुआ है वही वहीं चेंज होगा और सब कुछ सेम रहता है, इसलिए इसमें कोई म्यूटेशन नहीं होगी। कोडोन जो है वो ट्रिपलेट होता है। अगला क्वेश्चन इंटरनल चॉइस में है, इसमें दे रखा है व्हाट इज़ द ड्यूअल फंक्शन ऑफ एजी। ए जो है ये मिथ्योनिन की तरह भी एक्ट करता है और दूसरा है इट एक्ट्स एज इनिशिएटर कोडोन होता है, ये इनिशिएशन कोडोन है। तो इसका ये आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम वेरियस मिल सेक्स एसिड रिडक्ट्स हैं, रेटिटेस्टीज है, वासा एफरेंशिया, वेपिडिडाइमिस, वैसा डिफरेंस हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन्यूप्लाइडी, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ इट। फेलियर ऑफ segregation of chromatids during cell division cycle results in the gain or loss of a chromosomes called aneuploidy. For example, Down syndrome, Turner syndrome and Klinefelter syndromes इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एन्यूप्लाइडी के। अगला क्वेश्चन देखिए नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। रोजी होता है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मिल्क ओवर द नेचुरल काउ मिल्क। देखिए जो रोजी काउ है, ट्रांसजेनिक काउ है, उसका जो मिल्क है वो ह्यूमन प्रोटीन अनरिच्ड होता है। उसमें 1 लीटर में 2.4 ग्राम प्रोटीन होता है और उसमें रोजी काउ के मिल्क में जो है ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, जो कि न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड होता है ह्यूमन बेबी के लिए देन नेचुरल काउ मिल्क। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन। अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है उसका रीजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए क्या परिणाम हो सकते हैं उसके। कंसिक्वेंसेज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल चेंजेस सच एज ड्रोट, तो मतलब सेंसिटिव हो जाएंगे जो भी चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, वो बायोडाइवर्सिटी जो है वहाँ पर वो जो भी है वो उसमें लोअर्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा उनका। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज द प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स, ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
सेक्शन सी का अगला क्वेश्चन है, सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। इसमें सभी क्वेश्चन जो है 3 अंक के हैं। पहला क्वेश्चन, ड्राई वेल लेबल डायग्राम ऑफ द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बताना है। ये देखिए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है ये। इसमें ऊपर जो है माइक्रोपाइलर एंड पे जाइगोट है और डिजेनेटिक सिनर्जिड्स दिखा रखे हैं। बीच में जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स हैं। इसके अंदर जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो एंडोस्पर्म में डेवलप्ड होता है। और नीचे जो है चलाजल एंड पे जो है डिजेनेटिक एंटीपोटल सेल्स है। तो आप इस तरह से ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक्स दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स इन प्लांट अगेंस्ट हर्बीवोरी। यानी प्लांट के अंदर कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो अपने हर्बीवोर्स के से अपने आप को बचा पाते हैं, प्रोटेक्ट कर पाते हैं। टू प्रोटेक्ट themselves from the being eaten by the herbivores, grazers and browsers, plants have evolved a variety of morphological and chemical defense mechanisms. Morphological defense mechanisms में क्या है? These are the physical structures that act as barriers or deterrents. Thorns and spines, जैसे कि मैनी प्लांट्स हैं उनमें जैसे कांटे वगैरह आ जाते हैं। प्लांट्स हैव मॉडिफाइड देयर पार्ट्स इनटू शार्प स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल अकेशिया एंड कैक्टस। ओपनशिया में होता है ये, और कैक्टस जो हैं हैव थॉर्न्स, उनके अंदर काटे आ जाते हैं। एंड स्पाइंस दैट मेक इट पेनफुल फॉर एनिमल्स टू ईट देम। अगर वो हर्बीवोर्स इसको खाएंगे तो उनको कांटे चुभ जाएंगे, उनको पेन होगा, तो इस तरह से वो अपने आप को बचा पाते हैं। केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? प्लांट प्रोड्यूस वेरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दैट कैन बी टॉक्सिक्स, अनपैलेटेबल और इंटरफेयर विद द हर्बीवोर्स डाइजेशंस। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स है एग्जाम्पल इसका, कैलोट्रोपिस, ये आक होता है, ये वीड है। ये हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करती हैं। दिस इज़ वाई कैटल और गोट्स नेवर ब्राउज और ऑन दिस प्लांट्स, इट कैन अफेक्ट देयर हार्ट फंक्शंस। टॉक्सिक alkaloids, many chemicals that human extract for commercial use are actually defense mechanism for plants. एग्जाम्पल हैं निकोटीन में, जैसे टोबैको में निकोटीन होता है, कॉफ़ी टी में कैफीन होता है, सिंकोना में क्विनीन होता है, स्टाइरिक्रीन, पोपी में ओपियम होता है। Digestibility inhibitors, some plants produces chemicals that make their tissues difficult to digest, reducing the nutritional value for the herbivores and discouraging the further feeding. तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट अबाउट द वेरियस बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इसमें इंटरनल चॉइस दे रखी है, आप या तो इनेट बैरियर बार कर सकते हैं या फिर व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग टोबैको। इन दोनों में से आपको एक करना है। इनेट बैरियर्स देख लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। इनेट इम्यूनिटी के जो बैरियर हैं 4 तरह के होते हैं। फिजिकल बैरियर से स्किन आ जाते हैं, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग, द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। इन तीनों की जो लाइनिंग होती है उस पर म्यूकस होता है। वो म्यूकस प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को, बॉडी में एंट्री नहीं करने देता। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि स्टमक में एसिड हो गया, माउथ में सलाइवा है और आइज़ में टीयर्स होते हैं, ये सभी प्रिवेंट कर देते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ की। तीसरा है सेलुलर बैरियर्स, WBC, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर्स इन द ब्लड एज वेल एज द मैक्रोफेजेस इन द टिश्यूज कैन फैगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। चौथा है साइटोकाइन बैरियर्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट द प्रोटीन्स कॉल्ड द इंटरफेरोन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शंस। तो ये साइटोकाइन बैरियर्स, ये चारों बैरियर्स आ जाते हैं। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट देख लेते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग टोबैको। टोबैको कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग निकोटीन विच इज़ एडिक्टिव इन नेचर्स। फर्स्ट, टोबैको स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट एंड टोबैको चूइंग। अगर टोबैको चूइंग है तो ओरल कैविटी का कैंसर हो जाता है। टोबैको स्मोकिंग से जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो है डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी हो जाती है, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो जाता है। टोबैको स्मोकिंग इंक्रीजेज द कार्बन मोनोक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन, दिस कॉजेज द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन DNA बी कट एट स्पेसिफिक लोकेशंस। कैसे DNA को स्पेसिफिक लोकेशन पर कट कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं इनको, आल्सो कॉल्ड मोलिकुलर सीजर्स, आर यूज टू कट DNA एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट।
दीज एंजाइम्स रिकोगनाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड, उसको रिकोगनाइज कर लेते हैं इन द डीएनए। देन दे बाइंड टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड्स को ये कट कर देंगे डबल हेलिक्स के एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन, क्रिएटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स विथ स्टिकी एंड्स, और डीएनए फ्रेगमेंट्स बना देंगे स्टिकी एंड्स के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनल चॉइस में दे रखा है व्हाट आर द 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। इसके क्रिटिकल एरिया देख लेते हैं। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के हैं। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स, creating optimal conditions through engineering for a catalyst to act, and downstream processing technologies to purify the protein और organic compounds। तो ये 3 critical research areas हैं बायोटेक्नोलॉजी के, ये आपको बता देने हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है राइट डाउन द रोल्स ऑफ RNA पॉलीमरेजेज 1, 2, 3। तो 1 जो RNA पॉलीमरेज बना है वो ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल RNA को, 2 जो RNA पॉलीमरेज 2 है वो ट्रांसक्राइब करता है मैसेंजर RNA को, RNA पॉलीमरेज 3 है वो करता है ट्रांसफर RNA को। सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन डी में देखिए दे रखे हैं, पहले PCR दे रखा है, PCR से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। ये देखिए ए और डी चरणों के नाम बताने हैं। देखो ए जो है वो है डीनेचुरेशन होता है फर्स्ट स्टेप, और जो डी दिखा रखा है ये जो देखिए ये वाला डी दिखा रखा है ये वाला, तो यहाँ पर ये एक्सटेंशन स्टेप होता है। तो ए डीनेचुरेशन, डी एक्सटेंशन। PCR का कार्य पूछा गया। PCR इज यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ द DNA जीन ऑफ इंटरेस्ट। बी को पहचानिए, बी क्या है, आइडेंटिफाई बी एंड व्हाट इज इट्स केमिकल नेम। देखिए बी कौन सा कह रहे हैं, बी ये RNA प्राइमर है, प्राइमर्स हैं स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कंप्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ DNA। इसके इंटरनल चॉइस में पूछा गया है सी, व्हाट इज सी, सी नेम इट्स सोर्स ऑर्गेनिज्म। देखिए सी कहाँ है, सी ये देखो ये दिखा रखा है, तो सी क्या है, DNA पॉलीमरेज होता है, टैक पॉलीमरेज भी बोलते हैं। इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस, तो ये इसका हो जाएगा। अब इसका जो दूसरा अगला क्वेश्चन है वो है, ये मिलर्स एक्सपेरिमेंट का दिखा रखा है, डायग्राम से हमें आंसर बताने हैं। सी द अबव डायग्राम ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द हाइपोथेसिस विच मिलर ट्राई टू प्रूव इन द लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ सेटअप ऑफ एक्सपेरिमेंट गिवन अबव। इसमें मिलर ट्राई टू प्रूव द हाइपोथेसिस ऑफ ओपेरिन एंड हाल्डेन। उसने ओपेरिन और हाल्डेन का जो हाइपोथेसिस उसको प्रूव करने की कोशिश की थी। उसने क्या किया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग। उसने बताया था कि जो है जो फर्स्ट फॉर्म है लाइफ की वो प्री एग्जिस्टिंग से आता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आता है, जैसे कि RNA है, प्रोटीन है, एक्सेट्रा। सेकंड क्या बताया था, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसिडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशन। उन्होंने कहा था कि जो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ है वो जो है प्रेसिडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशंस। अगला देख लेते हैं, इंटरनल चॉइस में दे रखा है विच गैसेस वर यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो मैथेन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, वाटर वेपर्स है। मैथेन हाइड्रोजन आना चाहिए भाई इसमें, मैथेन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, वाटर वेपर है। तो इसमें देख लेते हैं मैथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नहीं है, मैथेन यहाँ हाइड्रोजन आएगा, अमोनिया है, वाटर वेपर है। तो इन विच ईयर मिलर परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, 1953 में परफॉर्म किया था। नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्जर्व्ड बाय हिम इन लिक्विड आफ्टर रनिंग द एक्सपेरिमेंट। तो एमिनो एसिड उसको दिखाई दिए थे, ऑब्जर्व किए थे उन्होंने। तो ये हमारा हो गया है। अगला देखते हैं, अगला है सेक्शन ई। इसमें डिस्क्राइब द वेरियस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स। इसमें सभी क्वेश्चन जो 5 अंक के हैं। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कोज ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ one or more chromosomes. Failure of the segregation of chromatids during cell division cycles results in the gain or loss of a chromosome called aneuploidy. Example हो गए Down syndrome, Turner syndrome and Klinefelter syndromes. Failure of cytokinesis after telophase stage of cell division
results in an increase in a whole set of chromosomes in an organisms. This phenomena is known as the polyploidy and often seen in plants. तो यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी के जो है क्रोमोसोमल डिजीज एनिमल्स में है, वो हम 3 पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम, पहला डाउन सिंड्रोम जो है, कोज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर्स इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइसोमी हो जाती है 21 की। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लैंगडन टाउन। द affected individuals is short statures with small round head, furrowed tongue and partially open mouth. Palm is broad with characteristics palm crease. Physical, psychomotor and the mental development is retarded. क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यानी नॉर्मल मेल में एक्स वाई होता है, लेकिन जब क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आ जाता है तो उसमें एक एडिशनल कॉपी आ जाती है एक्स, तो कैरियोटाइप हो जाता है एक्स एक्स वाई, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट। However, the feminine development of breast, that is gynecomastia, is also expressed. Such individuals are sterile होते हैं ये। टर्नर सिंड्रोम जो है, नॉर्मल फीमेल के अंदर क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट हो जाता है, तो इसमें 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं और इसकी कैरियोटाइप एक्स हो जाती है। सच फीमेल्स आर स्टेराइल होते हैं, इनकी जो ओवरीज हैं वो रूडिमेंट्री होती हैं, और अदर जो फीचर्स हैं जैसे कि लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं, ये भी कम हो जाते हैं। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो स्ट्रक्चर है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए एंड इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स, ए प्रमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन एंड ए टर्मिनेटर. Structure can be explained as follows. Promoter, this is a DNA sequence located upstream towards the 5' end of the coding strands of the structural gene. It provides the binding site for the enzyme RNA polymerase and determines which strands will be transcribed. Structural genes क्या होते हैं? This is the region of the DNA that contains the actual genetic information to be transcribed into RNA molecules, जैसे like messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA. It is flanked by the promoter and the terminator. Terminator क्या होता है? This sequence is located downstream towards the 3' end of the coding strand of the structural gene. It signals the end of the transcription process, causing the RNA polymerases to stop the transcription and release the newly synthesized RNA strand. The 2 DNA strands within the transcription unit have specific roles. Template strands. These strands has the polarity 3' to 5' and act as the template for RNA synthesis. And act as a template for the RNA polymerase read this strand during the transcription. Coding strand क्या होता है? This strand has the polarity 5:3. Its sequences is identical to the newly formed RNA molecules except for the presence of thymine in the DNA and the uracil in RNA. देखिए जो रेड वाले दिखा रखे हैं ये DNA के जो डबल स्ट्रैंड है, जो 3' to 5' वो टेम्पलेट स्ट्रैंड, 5' to 3' to कोडिंग स्ट्रैंड है। जो न्यूली सिंथेसाइज RNA होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड जैसा होता है, बस क्या डिफरेंस होता है? उस थाइमिन की तरह यूरेसिल आ जाता है, जैसे TAC है यहाँ UAC हो गया, GTA तो यहाँ GUA हो गया, CGT CGU ACG ACG बिल्कुल सेम, बस थाइमिन की जगह क्या आ गया? यूरेसिल, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया है क्योंकि इस जैसा ही बिल्कुल RNA स्ट्रैंड बनता है। ये डायग्राम देखिए आप, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो है ब्लू जो दिखा रखा है स्ट्रैंड, ब्लू कलर में दिखा रखा है वो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, 3:5' है, और नीचे वाला जो है कोडिंग स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में हमने प्रमोटर और टर्मिनेटर की जो है लोकेशन बतानी है। जो कोडिंग स्ट्रैंड का 3-5' एंड है उस पर प्रमोटर होता है, कोडिंग स्ट्रैंड का जो 3' एंड होता है उस तरफ जो टर्मिनेटर होता है। इन दोनों के बीच में जो है प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो है स्ट्रक्चरल जीन है। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना के भी बता सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल एंड एंजाइम्स। इसकी इंटरनल चॉइस में दे रखा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। देख लेते हैं। माइक्रोब्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड एंजाइम्स थ्रू देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, प्राइमरली फर्मेंटेशंस, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज द बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज to synthesize organic acid and alcohols. की examples include citric acid,
सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से प्रोड्यूस होता है और ये जो है यूज़ होता है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में एज ए प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द एसिटोबैक्टर एसिटी। ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द लैक्टोबैसिलस और डेयरी प्रोडक्ट्स में एसेंशियल होता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्शन में। एथेनॉल जो है प्रोड्यूस बाय द ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं इसको थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम्स माइक्रोबियल एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक एंड एफिशिएंट मेकिंग दैम आइडियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। लाइपेजेस जो होते हैं यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन टू हेल्प रिमूव ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस यूज़ कर सकते हैं बोटल फ्रूट जूस को क्लेरिफाई करने के लिए मेकिंग दैम क्लियर दैन द होम स्क्विड जूस। Streptokinase is produced by the bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering. It is used as a clot buster to remove blood clots from the blood vessels of the patients who have suffered a heart attack. Bioactive molecules beyond basic chemical microbes produce a complex bioactive molecules. Cyclosporin A है an immunosuppressive agent used in organ transplant patients produced by the fungus Trichoderma falciparum. Statins are produced by the yeast Moniscus purpureus. These are used to lower blood cholesterol by inhibiting the enzyme responsible for the cholesterol synthesis. इसके इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। Microbes like lactobacillus and other commonly called the lactic acid bacteria grow in milk and convert it into curd. LAB produces the acids that coagulate the and partially digest the milk protein. It also improves the nutritional quality of by increasing vitamin B12 in our stomach too. The lab play very beneficial role in checking the disease causing microbes. The dough is used for making food such as the dosa and idli is fermented by the bacteria. The puffed up appearance of the dough is due to the production of the CO2 gas. The dough used for the making bread is fermented using baker's yeast Saccharomyces cerevisiae. Cheese is one of the oldest food items in which the microbes were used. The larger holes in Swiss cheese are due to the production of a large amount of carbon dioxide by a bacterium named Propionibacterium shermani. The Roquefort cheese is ripened by the growing a specific fungus on them for a particular flavor. Toddy drink is made by the fermenting sap from the palms. Microbes are also used to ferment fish, soybeans, and bamboo shoots to make food. लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन डिटेल। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है डिस्क्राइब द चेंजेस टेक्स प्लेस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टू इम्प्लांटेशन इन द ह्यूमन। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है स्फेरिकल होते हैं अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर्स। इट हैज़ 2 लेयर होती हैं इसकी। एक्साइन होती है आउटर हार्ड लेयर होती है मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलन। इट इज़ मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल withstand high temperature and strong acid and alkali. Sporopollen is not degraded by the enzymes. pollen grain की जो एक्साइन होती है वो उसमें एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड द जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलन इज एब्सेंट। इनर वाल जो होती है पोलन ग्रेन की वो इंटाइन होती है वो कंटिन्यूस होती है और सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैन मेच्योर जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है इसके पास 2 सेल हो जाती हैं वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है बड़ी होती है उसमें अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है और इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल जो होती है स्मॉल होती है फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट हैज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखिए डायग्राम दिखा रखा है ये मेच्योर का दिखा रखा है एक्साइन इंटाइन दिखा वेजिटेटिव सेल बड़ी है और इसका न्यूक्लियस जो है इरेगुलर शेप का है। जनरेटिव सेल इसको साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है तो नीचे वाली जनरेटिव सेल है। जर्म जहाँ स्पोरोपोलन एब्सेंट होती है वह जर्म प्रेजेंट होती है। यहाँ से पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होती है। ये इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है हमारा माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स दैट इज क्लीवेज एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus of oviduct towards the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells that is the blastomeres. Morula continues to divide and form blastocysts. The blastomeres in the blastocysts are arranged into an outer layer called the trophoblast and an inner group cells attached to the trophoblast called the inner cell mass. Layer of the trophoblast get attached to the endometrium and inner cell mass gets differentiated as the embryo
After attachment, the uterine cells divide rapidly and covers the blastocyst and becomes embedded in the endometrium of the uterus. This is implantation and leads to pregnancy. आप ये डायग्राम भी से भी बता सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम दिखा रखा है इसमें। बाहर जो डायग्राम है वो अंदर है इसके दिखा रखे हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ए में ओवम दिखा रखा है जो कि ओवरी से रिलीज़ हो रहा है ए। बी में फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म आ गए हैं, स्पर्म की एंट्री हो गई है ओवम के अंदर। सी में जो है डिप्लॉयड जाइगोट था उसकी जो क्लीवेज दिखा रखी 2 सेल बना रखी हैं। डी में जो है 4 सेल दिखा रखी हैं। ई में उसकी और संख्या बढ़ गई है। एफ जो है हमारा दिखा रखा है ये ब्लास्टोमेस में ज़्यादा हो गया है जी, ब्लास्टोसिस्ट बन गया है इसमें। ब्लास्टोसिस्ट में जो है ब्लास्टोमेर ने अपने आप को अरेंज कर लिया है। आउटर लेयर होगी ट्रोफोब्लास्ट की, अंदर वाली जो इनर सेल मास होती है ब्लास्टोमेर जो है इसमें अरेंज हो जाती है इस तरह से। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ट्रोफोब्लास्ट होती है बाहर वाले लेयर जो वो यूट्रस के साथ अटैच हो रही है देखिए, और जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो इस तरह से आप ये दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है 2024 का सेट डी कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो इसमें एक जो है ABC में जो है थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ABC जो कोड है उसमें जो है मिलर्स एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन गलती से लिखा गया, वहाँ हाइड्रोजन आना है। तो इस तरह से आप ये वीडियो देखते रहना। अगर पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कोई भी डाउट है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने 12th क्लास के बच्चों में शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आइकन बटन ज़रूर दबाएं। और चलते हैं मिलते हैं 2025 के सैटरडे में अगली वीडियो के में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।